प्रेयर, प्रार्थना हम सभी कर रहे हैं और बरसों से करते आ रहे हैं। जब से हमने ईश्वर को माना जाना, ये छोटी चीज़ के लिए भी, जब हम छोटे थे तब भी। पर हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि वास्तव में प्रेयर करनी कैसे है। हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान हमें ये दे दो, खुदा जी हमें ये दे दीजिए, अल्लाह हमें ये दे दो, ईश्वर हमें ये दे दो। पर हम दे दो दे दो दे दो करके क्या हम भिखारी हैं? क्योंकि ईश्वर कौन है? ईश्वर हमारे माता पिता हैं। तो अगर हम मांगने का सही तरीका नहीं जानते हैं तो आप कितना भी माथा फोड़ लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी एक मेन बात यह आती है कि उसमें एक पॉइंट है, मांगो और दिया जाएगा। पर कैसे मांगो? मांगने का एक तरीका होता है। नमस्कार, मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल। यहाँ आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ भरना, लाइफ को कैसे आप खुशियों से भर सकते हैं, ये सिखाया जाता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रेयर के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर। आपको जो चाहिए आपको वो मिल सकता है, पर उसको पाने का एक सही तरीका आना चाहिए, उसको मांगने का एक सही तरीका आना चाहिए। आज की लाइफ को देखते हुए हर कोई मेन जो चीज़ चल रही है वो ये है, पैसा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके? तो उसके लिए हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत करने से पैसा आता तो आज मज़दूर सबसे अमीर होता, क्योंकि उसके बराबर कोई मेहनत नहीं करता है। किसान सबसे अमीर होता क्योंकि उसके बराबर कोई पसीना नहीं बहाता है। पर ऐसा क्यों है कि जो लोग कम मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, और जो लोग रात दिन अपना खून पसीना बहाते जा रहे हैं वो गरीब के गरीब ही हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसका सही ढंग, सही रास्ता आपको नहीं पता है, उसका सही तरीका आपको आना चाहिए। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के ऊपर। तो जब भी आप प्रार्थना करें अपने ईश्वर से, अपने खुदा से, तो कभी भी ये मत कहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो। नहीं, सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, ध्यान कीजिए कि ईश्वर ने आपको आज तक क्या दिया है। वो क्या चीज़ है जो आपको आज तक सबसे बेस्ट मिली है। उसमें से मेरे हिसाब से आपका रोज़ का खाना, कपड़े, जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो, जो घर जहाँ आप रह रहे हो, जो परिवार आपको अच्छा मिला है, वो सब आपने, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा दिया है। तो सबसे पहले वो महसूस कीजिए कि भगवान ने आपको क्या दिया है और थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। एक एक चीज़ को महसूस करो और थैंक यू बोलो। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद कि आज आपने मुझे इतना अच्छा भोजन दिया है। भगवान धन्यवाद है आपका कि मैं इतने अच्छे वस्त्र पहन रही हूँ। आपका धन्यवाद है कि मैं आज इतने अच्छे घर में रह रही हूँ, मुझे पानी की कमी नहीं है, मुझे टॉयलेट बाथरूम के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आज मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही हूँ तो उसके लिए भी धन्यवाद है। मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा है, हे प्रभु उसके लिए धन्यवाद है। मुझे अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए दर दर ठोकरें नहीं खाना पड़ता है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो प्रेयर करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो शुरू होता है धन्यवाद से। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, आप क्या चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए,
जिसमें आपकी सैलरी कम से कम 50,000 रुपये महीना हो, तो आप उसको कुछ इस तरीक़े से मांगना शुरू कीजिए। जब भी आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करते समय अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, और ध्यान करने के बाद जब वो नौकरी आपको मिलेगी और वो सैलरी आपके पास होगी, तो आपका जीवन कैसा होगा, सबसे पहले आप उसको इमेजिन कीजिए और ईश्वर से ये कहिए कि हे प्रभु, मान लीजिए अपने मन में, अपने मस्तिष्क में आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको वो नौकरी मिल चुकी है। जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे दे दो। नहीं, आपको कहना है, हे प्रभु, मुझे ये इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे 50,000 रुपये की सैलरी वाली नौकरी देने के लिए धन्यवाद। और उस नौकरी को पाने के बाद आपको जैसा लगेगा ना, उसको आज से ही महसूस करना शुरू कर दीजिए। और एवरी सेकेंड आप गॉड को धन्यवाद करना शुरू करो, भगवान को धन्यवाद करो। और अगर आप इस चीज़ को कम से कम 40 दिन लगातार करते रहे, 40 दिन के बाद आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको कोई ना कोई ऐसा अवसर, कोई रास्ता ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे आपको आपकी विश पूरा करने का आपको एक रास्ता दिखाई देगा। बस ज़रूरत है आपको उसे पहचानने की। कहीं भी आपको कहीं से कुछ लीड मिलती है, कोई रास्ता मिलता है, तो आपको उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि भगवान आपका केवल रास्ता दिखाएंगे, करना आपको ही है। तो जैसे ही कोई आपको बताए कि वहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो आपको फटाफट से वहाँ पे जाना है और उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। न कि बैठे रह के ये सोचना है कि कोई मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस दिन से आप थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, उसके 40 दिन के बाद आपको वो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ विदा चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।